तो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोपनेलॉल के बारे में। तो इसमें देखने वाले इसके सिंथेसिस के बारे में, इसके यूजेस के बारे में और प्रोपनेलॉल होता क्या है, सारी चीज़ें देखने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोपनेलॉल होता क्या है। जो हमारा प्रोपनेलॉल होता है ये हमारा नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज़ ए नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर क्यों बोलते हैं। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जानने से पहले आपको पहले बता देते हैं कि बीटा जो होते हैं बीटा रिसेप्टर, ठीक है, बीटा रिसेप्टर पढ़े होंगे। दो तरीके का होता है, बीटा 1, एक हमारा होता है बीटा 2 रिसेप्टर। दो तरीके के रिसेप्टर होते हैं। अब इसको नॉन सेलेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, बीटा 1 बीटा 2 दोनों रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। अगर यहीं पे वर्ड रहता सेलेक्टिव ब्लॉकर, ठीक है, सेलेक्टिव ब्लॉकर रहता तो ये क्या करती, ये ड्रग हमारी या तो बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती या तो बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती। अब यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव इसलिए लिखा गया क्योंकि ये क्या करता है, दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो लिख सकते हैं ऐसे कि इट इज ए नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विच ब्लॉक बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर इज कॉल्ड प्रोपनेलॉल। तो ऐसे सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं जो इसका यूज है, इसका यूज हम हाइपरटेंशन में करते हैं। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता, हाई हो जाता, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, प्रोपनेलॉल देते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले क्या करना, आपको दो ऐसे बेंजीन रिंग बनानी है। एक बेंजीन रिंग ए बन गई, दूसरी हमारी ए बन गई, ठीक है। अब क्या करना है, इसके ऊपर एक लगाना ऑक्सीजन, यहाँ से जोड़ना है आपको CH2 CH2, फिर इसके बाद लिखना है NH, फिर इसके बाद लिखना है CH, फिर यहाँ से 2 मेथिल ग्रुप आपको ऐड कर देना इस तरीके से। तो ये हमारा जो यहाँ पे OH लगाएंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा किसका बन गया, प्रोपनेलॉल का स्ट्रक्चर बन गया। बहुत ही ईजी है, एक आध दो बार प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, जब तक आप मेडिसिनल केमिस्ट्री जब तक आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं याद होने वाली है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको डरना नहीं है, बहुत ईजी तरीके से सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो आइए बात करते हैं हम इसके सिंथेसिस के बारे में, सिंथेसिस कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं सिंथेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम नेप्थॉल लेते हैं। नेप्थॉल का रिएक्शन करवाते हैं एपिक्लोरहाइड्रिन विद द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड that form intermediate compound. After that reaction with intermediate with isopropyl amine that form प्रोपनेलॉल। तो वही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं नेप्थॉल लेते हैं। नेप्थॉल का स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, आप 2 बेंजीन रिंग बनाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर क्या करेंगे, OH ग्रुप लगा देंगे। ये हमारा हो गया नेप्थॉल, N-नेप्थॉल हो गया, ठीक है। अब N-नेप्थॉल का रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, एपिक्लोरहाइड्रिन का स्ट्रक्चर है CH2 इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया एपिक्लोरहाइड्रिन का स्ट्रक्चर, हाइड्रिन का स्ट्रक्चर हो गया। मैंने बोला कि नेप्थॉल का रिएक्शन करवाते हैं एपिक्लोरहाइड्रिन विद द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में यह रिएक्शन हम करवाते हैं। अब देखते हैं होता क्या है। तो यहाँ का जो क्लोरीन है और यहाँ का जो हमारा हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन क्या करेगी, इस क्लोरीन का प्यार हो गया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। जब इन दोनों का प्यार हो गया तो ये दोनों जो फैमिली है नेप्थॉल और एपिक्लोरहाइड्रिन, ये दोनों मान नहीं रहे थे। तो क्या हो गया, जब ये दोनों फैमिली मान नहीं रहे थे, प्यार गहरा था, तो क्या हो गया, दोनों भाग गए। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकला, क्लोरीन यहाँ से निकला, दोनों मिलके क्या बना लिए, HCl बना लिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा। लेकिन जो एपिक्लोरहाइड्रिन में जो सारी चीज़ें बची थी और नेप्थॉल में जो सारी चीज़ें बची थी, ये अपनी गहरी दोस्ती बनाना रख रहे थे। इन दोनों की वजह से अपनी दोस्ती खराब नहीं, ये निकम्मे निकल गए, कहीं जाओ तुम, लेकिन हम अपनी दोस्ती खराब नहीं करने वाले हैं।
तो हाइड्रोजन यहाँ से निकला, क्लोरीन यहाँ से निकला, तो इतनी सारी चीज़ें जाके इस हाइड्रोजन की जगह ऐड हो जाएंगी, तो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये वाली चीज़ें पहले बना लेते हैं, यहाँ पे बना लिए इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, यहाँ का ऑक्सीजन बचा ही था, हाइड्रोजन इसको लेके निकल ही गया था, और यहाँ का क्लोरीन निकला था, ठीक है। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बची थी, लिख देंगे CH2 CH2, यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। अब ये हमारा क्या बन गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, ठीक है। लिख देंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये हमारा बन गया, ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं हम आइसोप्रोपिल एमीन के साथ, आइसोप्रोपिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है NH2CH, यहाँ पे लिख देंगे CH3, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, किसका, आइसोप्रोपिल एमीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं होता क्या है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है और यहाँ का जो ऑक्सीजन है, ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, OH बना लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे मान लीजिए सारी चीज़ें लिखनी, इसमें कोई चीज़ रिमूव नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 बेंजीन रिंग इस तरीके से बना लिया, और यहाँ का ऑक्सीजन लिख लिया। इसके आगे क्या है, CH2 लिखा गया है, फिर उसके बाद लिखा गया है CH लिखा गया है, फिर CH2 लिखा गया है। मैंने बोला कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ा है, ये क्या करेगा, यहाँ के हाइड्रोजन से मिलके क्या बना लेगा, OH बना लेगा, ठीक है। बना लिया। अब जो सारी चीज़ें बचती हैं, यहाँ पे क्या बचती हैं, NH बचता है, एक हाइड्रोजन निकल ही गया था, और क्या बचता है, CH बचता है, ठीक है। और इससे क्या जुड़े थे, 2 मेथिल ग्रुप, इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, ये हमारा स्ट्रक्चर आएगा प्रोपनेलॉल का स्ट्रक्चर। तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले लेते हैं N-नाफ्थॉल का रिएक्शन करवाते हैं एपिक्लोरहाइड्रिन का विद द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है कि यहाँ का क्लोरीन और यहाँ का हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, और ये यहाँ से रिमूव आउट हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ का क्लोरीन निकल गया, यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया, और जो सारी चीज़ें बची थी यही जाके इसके जगह पे ऐड हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे जाके सारी चीज़ें ऐड हो गई, हमारा बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं आइसोप्रोपिल एमीन के साथ करवाते हैं। तो यहाँ का क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिलके क्या बना लेगा, OH बना लेगा, ठीक है। और जो सारी चीज़ें देखिए यही जो लिखी गई थी, यहाँ पे भी वही लिखी गई पूरी। और यहाँ का देखिए NH बचा था, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला आया था, तो NH यहाँ पे हो गया, और CH हो गया, फिर इससे 2 CH3। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन गया किसका, प्रोपनेलॉल का। अब अगर इसका यूजेज लिखना चाहते हैं तो यूजेज भी आपको यहाँ पे बता देते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारी चीज़ों का, तो एक बार फिर से रिवर्स कर लीजिएगा अपने फ़ोन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यूजेस के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला यूजेस क्या है, हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। दूसरा लिख सकते हैं यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और CHF को, कंजस्टिव हार्ट फेलियर को भी ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोपनेलॉल का यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इट इज़ यूज इन द कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये सारी चीज़ें लिख के आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और आपको अच्छी लगी हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा आपको कैसी वीडियो लगी है। एक लाइक तो ज़रूर से करिएगा, ठीक है, और अपना कमेंट भी ज़रूर से दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपका रिएक्शन क्या है, आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।